रात खामोश थी। गांव की गलियों में लालटीनों की नर्म रोशनी फैल रही थी। आज शब कद्र की रात थी। मस्जिद को खूबसूरत लालटीनों से सजा दिया गया था। हर तरफ इबादत की खामोश तैयारी महसूस हो रही थी तरह। और यूं शब कद्र की वो खामोश रात गांव के हर दिल में उम्मीद जगा रही थी। अहमद बेटा, जानमाज उधर रख दो, आज रात बहुत खास है। जी अबू। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग मस्जिद में आने लगे। हर चेहरे पर सुकून और उम्मीद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। या अल्लाह, हमारे गांव और बच्चों पर अपनी रहमत नाजिल फरमादा। घर में उम्मी भी जाग रही थी। इबादत करने वालों के लिए चाय तैयार हो रही थी। चाय और खजूर सबके लिए। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग मस्जिद में आने लगे। हर चेहरे पर सुकून और उम्मीद थी। अबू, क्या आज की रात वाकई बहुत खास है? हाँ बेटा, यही वो रात है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। गांव के कई मर्द इस रात मस्जिद में इत्तिकाफ के लिए बैठ गए, दुनिया से दूर, सिर्फ अल्लाह की याद में। बेटा ये रख दो। शुक्रिया। अहमद पहली बार इतनी गहरी खामोशी में बैठा था। उसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। मस्जिद की फिजा में एक अजीब सुकून था। हर दिल अल्लाह से कुछ न कुछ मांग रहा था। गांव के घरों में भी इबादत जारी थी। अहमद की अम्मी और छोटी बहन भी दुआ में मसरूफ थी। अहमद ने भी दिल से दुआ मांगी, अपने घर वालों के लिए, अपने गांव के लिए और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। उसके अब्बू चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे उन्हें अपने बेटे पर फख्र हो। और यूं शब कद्र की वो खामोश रात गांव के हर दिल में उम्मीद जगा रही थी।